पता लगाते हैं कि विश्वास की असली कीमत क्या हो सकती है। जरा ये माहौल सोच कर देखिए। आधी रात का घना अंधेरा, चारों तरफ टूटे फूटे खंडहर और बीचों बीच एक आग दहक रही है। हवा में एक अजीब से मंत्र गूंज रहे हैं, लेकिन ये किसी पूजा पाठ का माहौल नहीं लग रहा। नहीं, ये किसी बहुत ही भयानक चीज का संकेत है। अघोरम नाम का एक पुजारी एक मासूम से बच्चे को धधकती हुई मूर्ति की तरफ ले जा रहा है। उसके लिए ये मूर्ति एक देवता है, मोलक, जिसे वो जगाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या ये सच में कोई देवता है या फिर कुछ और ही है? तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा था। इसका जवाब मिलता है गांव के उस गहरे विश्वास में जिसने उनकी पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। उनके लिए सिर्फ एक ही शक्ति थी जो सब कुछ चला रही थी, और वो था मोलक। देखिए, उनकी दुनिया बहुत सीधी साधी थी और उतनी ही खौफनाक भी। सब कुछ मूलक की मर्जी पर टिका था। अगर फसल अच्छी हुई तो मतलब मूलक खुश है, लेकिन अगर सूखा पड़ गया या बीमारी फैल गई तो इसका मतलब था कि मूलक नाराज है, और उसकी नाराजगी की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे खुश रखना, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और वो कीमत वो सरला जैसी माँओं को चुकानी पड़ती थी। सोचकर देखिए उस माँ के बारे में जिससे उसका बच्चा जबरदस्ती छीन लिया जाता है, यह कहकर कि इस एक बलिदान से पूरा गांव बच जाएगा। उसके आंसू, उसकी चीखें सब मोलक के लिए एक प्रसाद बन जाती थीं। लेकिन क्या हो अगर गांव की ये सारी तकलीफें, ये सारा दर्द एक बहुत बड़े धोखे का नतीजा हो? क्या हो अगर जिसे वो अपना रक्षक मान रहे हैं असल में वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो? पहले तो ये समझना जरूरी है कि गांव वालों को अघोरम पर अटूट विश्वास था, अंधा विश्वास। वो उसे अपना एकमात्र बचाने वाला मानते थे, जो अपनी जान पर खेलकर उन्हें मोलक के गुस्से से बचाता है। लेकिन अघोरम के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। सच तो ये था कि वो किसी देवता को नहीं पूज रहा था, वो खुद ही ये मुसीबतें पैदा कर रहा था। सूखा, बीमारी, ताकि वो ताकतवर बन सके। हर बलिदान उसकी शक्ति को और बढ़ा देता था। ये एक पूरी सोची समझी शैतानी साजिश थी। देखिए कैसे काम करती थी। पहला कदम, संकट पैदा करो। दूसरा, खुद को मसीहा की तरह पेश करो। तीसरा, ताकत हासिल करो। और चौथा, डर के सहारे सब पर राज करो। ये शोषण का एक ऐसा चक्र था जिसे उसने बड़ी ही चालाकी से चला रखा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। इस कहानी में उम्मीद की वो किरण राकेश के रूप में आती है, एक सरकारी अफसर जो अपने साथ सवाल लेकर आया था, तर्क लेकर आया था। अब देखिए, राकेश गांव में आया तो एक बहुत ही मामूली से काम के लिए था, स्कूल में बच्चों की कम होती गिनती की जांच करना। उससे क्या पता था कि ये छोटी सी जांच उसे एक बहुत ही भयानक राज के दरवाजे तक ले जाएगी। राकेश को बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि मामला सिर्फ स्कूल की हाजिरी का नहीं है। जब उसने बच्चों को बली बली का खेल खेलते हुए देखा तो उसका माथा ठनका। उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और बस उसी पल से राकेश के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रही, ये एक मिशन बन गया। अब उसे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढना था, गांव के बच्चे आखिर गायब कहां हो रहे हैं। सच्चाई की ये तलाश राकेश को सीधा अघोरम के अड्डे पर ले आई, उसी भयानक जगह पर जहां वो अनुष्ठान करता था। अब सच और झूठ का आमना सामना होने वाला था। अपने अहंकार में चूर अघोरम ने अपना सबसे बड़ा राज उगल दिया। वो किसी देवता की पूजा नहीं करता था, बल्कि एक शैतान की ताकत और अमरता के लिए। और इस पूजा में आहुति दी जा रही थी गांव के मासूम बच्चों की। पर अघोरम से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसे ये नहीं पता था कि अंधेरे में छुपकर कोई और भी उसकी बातें सुन रहा है। गांव वाले, उन्होंने सब कुछ सुन लिया था, और एक ही पल में उनका विश्वास, उनकी दुनिया, सब कुछ टूटकर बिखर गया। सालों से जो डर उनके अंदर दबा हुआ था, वो अब गुस्से का लावा बनकर फूट पड़ा। उनका रक्षक असल में उनके बच्चों का कातिल निकला। अब उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था और इंसाफ की आग थी। और फिर गांव वालों ने अपना इंसाफ खुद किया। उन्होंने अघोरम को पकड़ा और उसी मोलक की मूर्ति वाली भट्टी में जिंदा फेंक दिया, और उसकी चीखों के साथ ही उसके आतंक का भी अंत हो गया। तो अघोरम मर गया, आतंक खत्म हो गया, गांव आजाद हो गया, है ना? या क्या सच में ऐसा था? क्या बुराई सिर्फ एक इंसान के मरने से खत्म हो जाती है? अघोरम की मौत के बाद कई सालों तक गांव में सब ठीक रहा। बच्चे फिर से खेलने लगे, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई।
ऐसा लगने लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। सालों बाद एक और अमावस की काली रात एक साया गांव में लौटता है। अघोरम का बेटा वो उसी जगह को खोदता है और मूर्ति को बाहर निकालता है और कसम खाता है कि वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करेगा। उसकी आंखों में भी ठीक वही लाल चमक थी। और कहानी हमें इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली बुराई अघोरम जैसे किसी एक इंसान में थी या उस अंधविश्वास में है जो डर के सहारे किसी भी समाज में अपनी जड़ें जमा सकता है। ये सोचने वाली बात है ना।